नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा है और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्योतिष की एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, अर्थात ग्रहों की उच्च स्थिति, ग्रहों की नीच स्थिति और ग्रहों का मूल त्रिकोण में स्थित होना। दोस्तों, जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है या अपने मूल त्रिकोण में होता है या अपने मित्र की राशि में होता है तो वो अच्छा फल देता है। और इन तीनों में भी जब उच्च राशि का ग्रह होता है तो वो और सर्वोत्तम स्थिति को प्रदर्शित करता है। ग्रहों की सर्वोत्तम स्थिति उसकी उच्च राशि है। और इसके विपरीत जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है या अपनी शत्रु राशि में होता है या कोई ग्रह अस्त होता है तो ऐसा ग्रह वीक होता है और ऐसे ग्रह जो है सामान्य रूप से शुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अस्त ग्रह। तो अस्त ग्रह कौन से होते हैं? दोस्तों, जब कोई ग्रह सामान्य रूप से सूर्य के 15 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं और उनकी शुभता जो है वो कम हो जाती है, वो वीक हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से ग्रह जब उच्च स्थिति में हो या अपने मित्र की राशि में हो या अपने त्रिकोण राशि में हो तो ऐसे ग्रह शुभता को प्रदान करने वाले होते हैं। और वो यहाँ मैंने एक सामने तालिका बना रखी है। यहाँ पे मैंने विभिन्न ग्रहों पर जो सेकंड कॉलम है इसमें मैंने ग्रहों के नाम लिखे हैं और इसके पश्चात मैंने ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि और मूल त्रिकोण का उल्लेख किया हुआ है। और उसमें मैंने परम उच्च अंश और परम नीच अंश का भी उल्लेख किया हुआ है। दोस्तों, तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जब मेष राशि में होता है तो सूर्य उच्च स्थिति में होता है और शुभ फल प्रदाता रहता है। इसके विपरीत जब सूर्य जो है नीच राशि में होता है तो सूर्य जो है वो नीच राशि जो है वो सूर्य की तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है और ऐसे लोगों को कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। और इसके अलावा उनकी कुंडली में सूर्य जिस भाव का भावेश होता है तो उससे संबंधित सुखों में भी कमी आ जाती है। और सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री के बीच में जो है सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है। तो दोस्तों, ये भी मैंने अनुभव किया है कि सूर्य का जो है कुंडली में वेल प्लेस्ड होने से आदमी का जो है स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और जिस भाव का वो प्रतिनिधित्व करता है उस कुंडली में जो भावेश होता है उस भाव से संबंधित सुख भी आदमी को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सूर्य का उच्च होना हमें उच्च प्रशासनिक सेवाओं में अच्छे अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा जो लोग राजनीति में सफल होना चाहते हैं या जो लोग राजनीतिज्ञ हैं, सफल राजनीतिज्ञ हैं, तो सामान्यतः ऐसे लोगों की कुंडली में उनका जो सूर्य जो है वो या तो उच्च स्थिति में होता है या उनके मूल त्रिकोण स्थिति में होता है या वो अपने मित्र की राशि में होता है। कहने का सारांश ये है कि आज जिन लोगों का सूर्य जो है उच्च का होता है उनको राजनीति में या उच्च प्रशासनिक सेवाओं में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। दोस्तों, इसके पश्चात चंद्रमा का स्थान आता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो चंद्रमा जो है वृष राशि में जो है वो उच्च का होता है और वृश्चिक में चंद्रमा जो है वो नीच राशि का होता है और वृष राशि में या टॉरस में 3 से 30 डिग्री के बीच में चंद्रमा मूल त्रिकोण की राशि में रहता है। तो दोस्तों, ये अनुभव में आया है कि जिन लोगों का चंद्रमा बलवान होता है या उच्च का होता है या अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है या स्वराशि में होता है तो ऐसे लोग जो है मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, बशर्ते कि केमद्रुम योग ना हो। क्योंकि केमद्रुम योग के बारे में मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। केमद्रुम योग एक चंद्रमा से संबंधित एक अशुभ योग है। तो अगर केमद्रुम योग ना हो और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में हो तो सामान्यतः ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत बलवान होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। और इसके अलावा उनकी विशेष कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का भावेश है उससे संबंधित सुख भी उनको प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके पश्चात जो है मंगल का स्थान आता है। मंगल मकर में उच्च राशि का होता है
और कर्क में वो नीच राशि का होता है। इसके अलावा मेष में 0 से 12 डिग्री के बीच में वो अपनी मूल त्रिकोण राशि के बीच में होता है। तो दोस्तों, जिन लोगों का मंगल शुभ होता है तो ऐसे लोग बहुत पराक्रमी होते हैं। समान रूप से उनके अपने भाई बहनों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छे संबंध होते हैं। और इसके अलावा जो मंगल से संबंधित जो विषय हैं वो उनके लिए शुभता प्रदान करते हैं। इसके पश्चात जो है बुध का स्थान आता है। तो दोस्तों, बुध एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और बुध सामान्य रूप से हमारी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है या हमारे विवेक का बुध जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, जबकि मीन राशि में नीच का होता है। और इसके अलावा कन्या राशि में वो 15 से 20 डिग्री के बीच में ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है। तो दोस्तों, जिन लोगों का बुध मजबूत होता है तो सामान्य रूप से ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ होते हैं, उनमें तर्कशीलता ज़्यादा होती है। और इसके पश्चात इसके अलावा बुध उनकी विशेष कुंडली में जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि बुध उच्च का है या उसकी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है या वो अपनी स्वराशि में स्थित है। दोस्तों, इसके पश्चात बृहस्पति ग्रह का स्थान आता है, जिसको हम लोग गुरु ग्रह भी कहते हैं। गुरु ग्रह परम शुभ ग्रहों में से एक है और बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च का होता है, जबकि मकर राशि में नीच का होता है और धनु राशि में 0 से 10 डिग्री के बीच में गुरु जो है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो दोस्तों, गुरु ग्रह जो है हमको धर्म की तरफ प्रेरित करता है, हमारे विवेक को जागृत करता है, हमको सन्मार्ग में लगाता है। इसके अलावा जो हमारे जीवन में तरह तरह की जो शुभताएँ होती हैं, जो शुभ कार्य का जो है द्योतक है, तो बुध का जो है उच्च स्थिति में होता है या बुध जो है जब अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है या अपने मित्र की राशि में होता है तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित हमको जो है शुभता प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूँ कि बृहस्पति ग्रह जब अपने उच्च में होता है या मूल त्रिकोण में होता है या अपने मित्र की राशि में होता है तो बृहस्पति ग्रह या गुरु ग्रह से संबंधित शुभता हमको प्राप्त होती है। दोस्तों, इसके पश्चात शुक्र ग्रह का स्थान आता है। शुक्र ग्रह हमें जीवन में जो है तरह तरह की लग्जरीज देता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह जिस विशेष कुंडली में जिस भाव का स्वामी है, अगर शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का होता है और तुला में 0 से 5 डिग्री के बीच में ये शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, जबकि शुक्र जो है कन्या राशि में जो है वो निम्न स्थिति में होता है या नीच स्थिति कहलाती है। दोस्तों, इसके पश्चात जो है वो शनि ग्रह का स्थान आता है। शनि ग्रह को आप जानते हैं कि न्यायाधीश कहा गया है और शनि ग्रह जो है वो तुला में उच्च स्थिति में होते हैं, जबकि मेष राशि में शनि जो है वो नीच स्थिति में होते हैं और कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री के बीच में शनि जो है अपने मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत स्थित होते हैं। तो तुला लग्न और वृष लग्न की स्थिति में यदि शनि उच्च के हैं या वो है तो परम ऐसे जातकों की कुंडली जो है वो परम सौभाग्यशाली कुंडली होती है, क्योंकि वृष लग्न में ये सर्वोत्तम त्रिकोण और सर्वोत्तम केंद्र के स्वामी होते हैं, जबकि तुला लग्न में भी शनि जो है वो योग कारक होते हैं, चतुर्थ और पंचम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो तुला लग्न और वृष लग्न दोनों के लिए शनि जो है परम शुभ हैं। इसके अलावा अन्य लग्नों में भी शनि जो है केवल न्यायाधीश का काम करते हैं। जो लोग शुभ आचरण वाले हैं और जो सृष्टि के प्रति एक शुभ विचार रखते हैं उनको शनि ग्रह से कभी कोई हानि नहीं होती है। दोस्तों, अब आज का वीडियो जो मैं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में आपको और भी ज़रूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, नमस्ते।